दोस्तों, उत्तर प्रदेश की राजनीति इस समय पंचायत चुनाव को लेकर जबरदस्त हलचल देखने को मिल रही है। गांव की चौपाल से लेकर शहरों के राजनीतिक गलियारों तक हर जगह सिर्फ एक ही सवाल चर्चा का विषय जो है वो बना हुआ है कि आखिर यूपी में पंचायत चुनाव कब होंगे। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि आचार संहिता कब लागू होगी, क्योंकि जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे गांवों में बेचैनी बढ़ती जा रही है। कोई कह रहा है कि चुनाव समय पर होंगे तो कोई दावा कर रहा है कि इस बार चुनाव टल सकते हैं। ऐसे में पूरे प्रदेश की नज़र अब सरकार, राज्य निर्वाचन आयोग और अदालत की अगली कार्यवाही पर टिकी हुई है। दोस्तों, पंचायत चुनाव सिर्फ गांव का चुनाव नहीं होता, बल्कि इसे जो है गांव की सरकार का चुनाव भी कहा जाता है। यही चुनाव तय करता है कि गांव की सड़क कब बनेगी, नाली का काम कैसे होगा, गांव में विकास किस दिशा में जाएगा और जो है आने वाले समय में गांव की राजनीति किसके हाथ में रहेगी। उत्तर प्रदेश जैसे विशाल राज्य में पंचायत चुनाव मतलब करोड़ों मतदाता, लाखों प्रत्याशी और हजारों करोड़ रुपए के विकास कार्यों से जुड़ा एक बहुत बड़ा राजनीतिक आयोजन होता है। यही वजह है कि जैसे ही पंचायत चुनाव की चर्चा शुरू होती है वैसे ही पूरे प्रदेश का माहौल गर्म हो जाता है। लेकिन इस बार मामला थोड़ा अलग नजर आ रहा है, क्योंकि एक तरफ सरकार यह दावा कर रही है कि पंचायत चुनाव की तैयारियां तेजी से चल रही हैं, तो दूसरी तरफ अब तक का चुनाव की कोई आधिकारिक तारीख सामने नहीं आई है। इसके साथ ही हाई कोर्ट में पंचायत चुनाव को लेकर कई याचिकाओं पर सुनवाई भी चल रही है। यही कारण है कि गांव में रहने वाले लोगों के मन में अब यह सवाल तेजी से उठ रहा है कि क्या इस बार पंचायत चुनाव समय पर होंगे या फिर चुनाव आगे बढ़ सकते हैं। अगर पूरी स्थिति को समझें तो उत्तर प्रदेश में पिछला पंचायत चुनाव साल 2021 में कराया गया था। उसी जो है दौरान ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत के प्रतिनिधियों का भी चुनाव हुआ था। अब उनका कार्यकाल जो है 2026 में पूरा होने जा रहा है। जानकारी के अनुसार ग्राम पंचायतों का कार्यकाल जो है मई 2026 तक पूरा माना जा रहा है, जबकि क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत का कार्यकाल जो है वो जुलाई 2026 तक खत्म होगा। संविधान के अनुसार चुनाव समय रहते कराना जरूरी माना जाता है, लेकिन इस बार कई ऐसी प्रक्रियाएं हैं जो चुनाव में देरी की वजह बन सकती है। अब सवाल उठता है कि आखिर देरी क्यों हो रही है। तो इसका जवाब जो है पीछे सबसे बड़ी वजह मतदाता सूची का माना जा रहा है। राज्य निर्वाचन आयोग इस समय पंचायत चुनाव की वोटर लिस्ट को अपडेट करने में लगा हुआ है। इसमें नए वोटर जोड़ना, मृत लोगों के नाम हटाना, डुप्लीकेट नाम हटाना और बूथों का पुनर्गठन जैसे कई काम शामिल हैं। बताया जा रहा है कि अंतिम वोटर लिस्ट तैयार होने में अभी समय लग सकता है। ऐसे में जब तक मतदाता सूची पूरी तरह से तैयार नहीं होगी तब तक चुनाव कार्यक्रम घोषित करना आसान नहीं होगा। दोस्तों, यूपी जैसे बड़े राज्य में पंचायत चुनाव कराना बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है और लाखों कर्मचारियों की ड्यूटी लगती है। हजारों बूथ बनाए जाते हैं, सुरक्षा व्यवस्था की बड़ी तैयारियां करानी पड़ती है और अगर वोटर लिस्ट में कोई गड़बड़ी रह जाए तो चुनाव परिणाम तक प्रभावित हो सकते हैं। यही वजह है कि हर बार निर्वाचन आयोग कोई जोखिम नहीं लेना चाहता। अब बात करते हैं उस मुद्दे की जिस पर सबसे ज़्यादा जो है राजनीति बढ़ रही है दोस्तों, यानी कि ओबीसी आरक्षण। जी हाँ, ओबीसी आरक्षण पंचायत चुनाव में पिछड़ा वर्ग आयोग का जो है आरक्षण को लेकर लगातार चर्चा तेज हो रही है। इसमें पहले निकाय चुनाव में भी ओबीसी आरक्षण का मामला अदालत तक पहुंच चुका है। अब पंचायत चुनाव में भी सरकार को कानूनी प्रक्रिया पूरी करनी होगी। इसके लिए आयोग, सर्वे और आंकड़ों की जरूरत मानी जा रही है। इसी वजह से हाई कोर्ट में कई याचिकाएं दाखिल हुई। अदालत ने सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग से जवाब भी मांगा है। हालांकि कई बार सुनवाई आगे बढ़ चुकी है, जिससे लोगों की चिंता और बढ़ गई है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि जो गांव गांव में पूछा जा रहा है कि आखिर जो है आचार संहिता कब लागू होगी। तो आपको साफ हम बता दें कि पंचायत चुनाव की आचार संहिता तभी लागू होती है जब राज्य निर्वाचन आयोग चुनाव की आधिकारिक अधिसूचना जारी करता है। यानी अभी तक चुनाव कार्यक्रम घोषित नहीं हुआ है, इसलिए फिलहाल आचार संहिता लागू नहीं हुई है। लेकिन राजनीतिक जानकारों का मानना है कि अगर जून या जुलाई में चुनाव कराए जाते हैं तो उससे पहले आचार संहिता लागू हो सकती है।
वहीं अगर चुनाव और आगे बढ़ते हैं तो आचार संहिता की तारीख भी आगे खिसक सकती है। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और यदि चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा, क्योंकि हम ऐसी महत्वपूर्ण अपडेट्स आप लोगों के लिए हमेशा लाते रहते हैं। मिलते हैं नई वीडियो में नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।